नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की गतिविधियों की ओर। आज देश भर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के हनुमान मंदिरों को आकर्षक रूप में सजाया गया है। शहर के प्रसिद्ध एवं पौराणिक गेबी हनुमान जी के मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में राम भक्त हनुमान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। आज हनुमान जयंती के अवसर पर गेबी साहब का रत्न जड़ित श्रृंगार कर सूखे मेवे की 11 फीट माला पहनाई गई है। इसी प्रकार अन्य मंदिरों में श्री राम भक्त हनुमान का पूजन अर्चन किया जा रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर निकास चौराहा स्थित खेड़ापति हनुमान को रत्न जड़ित पगड़ी पहनाई गई। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर शहर के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध गेबी साहब मंदिर पर विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। यहाँ पूरे परिसर को पुष्प से सजाया गया। बाबा को रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए गए। सुबह बाबा का जल से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद तेल सिंदूर चमक लगाकर चोला चढ़ाया गया। गेबी साहब की भव्य आरती की गई। आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दर्शन के लिए शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शाम को भगवान की आरती का प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिर के पुजारी गोवर्धन जी ने बताया है कि सुबह बाबा का अभिषेक किया गया, जिसके बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया है। बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो है आज हनुमान जन्मोत्सव पे आकर्षण श्रृंगार किया गया है विशेष, और बाबा को जो है ड्राई फ्रूट की माला का भी श्रृंगार किया गया है और काफ़ी भक्तजनों में उत्साह है। और यहाँ पर जो है बाबा की सुबह जन्म आरती की गई है और उसमें भी काफ़ी उत्साह हो के लोगों ने आरती की है और बाबा का विशेष हवन पूजन किया जा रहा है और रात को महाआरती की जाएगी और कई श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव पर शहर के निकास चौराहे स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर हनुमान जी को रत्न जड़ित पगड़ी पहनाई गई। भगवान के लिए विशेष वस्त्र पहनाए गए। भगवान को श्रृंगारित देख लोग मनमोहक हो उठे। जन्मोत्सव पर पूरे मंदिर को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया है। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पुजारी किशोर शर्मा ने बताया है कि जन्मोत्सव पर सुबह तैयार कर भगवान की आरती की गई। शाम को भव्य आरती कर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। आज भगवान हनुमत लाल जी के जन्मोत्सव है, तो जन्म उपलक्ष्य के अवसर में भगवान के श्रृंगार करे गए हैं। खेड़ापति बाबा के हीरे रत्न जड़ित मुकुट है, आभूषण है, भगवान को भोग है। सुबह 6 बजे आरती हुई है। एक आरती शाम को 7:30 बजे होगी। भजन संध्या होगी। भगवान का ये आयोजन रखा गया है। श्रद्धालु दर्शन करेंगे। जन्म उपलक्ष्य के अवसर में सब ये आयोजन चल रहा है। आज नीलगंगा थाना क्षेत्र में फिर एक बार नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम बीच बाजार में एक फल विक्रेता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। प्रकाश नगर के रहने वाले रोशन वारिया पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम चाकू से हमला कर दिया। जब घबराए फल विक्रेता ने अपनी जान बचाने के लिए दूध डेयरी संचालक के घर में घुसकर अपनी जान बचाना चाही, तो वहां पर भी बदमाशों ने घर में घुसकर घायल पर चाकू से एक और वार कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए डेयरी संचालक पर भी चाकू से वार किया गया, जिससे उसे भी चोटें आई हैं। सिंधी कॉलोनी मार्ग पर शुक्रवार रात को सरेआम गुंडों ने चाकू चलाए। फल के ठेले पर काम करने वाले लड़के से कहासुनी के बाद रंगदारी को लेकर नकाबपोश बदमाशों ने फल का ठेला उलटकर विक्रेता पर चाकू से हमला कर दिया। घबराया फल विक्रेता जब जान बचाकर पास स्थित दूध डेयरी संचालक के घर में घुसा, तो उसके पीछे हमलावर भी घर में घुस गए और यहां वृद्ध को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद एक बच्ची, वृद्धा समेत परिवार की महिलाएं मौजूद थीं, जो पूरे घर में खून फैला देखकर बुरी तरह से घबरा गईं। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सिंधी कॉलोनी चौराहे पर फल का ठेला लगाने वाले रोशन वाड़िया निवासी प्रकाश नगर को हमलावरों ने 3 चाकू मारे। इस हमले में 2 बाइक पर 4 नकाबपोश हमलावर आए थे। इनमें रोशन एक को पहचानता भी है।
गाड़ी से उतरने के बाद चारों ने फल का ठेला पलटते हुए रोशन पर चाकू से हमला कर दिया। रोशन को मौके पर ही 2 चाकू मारे गए। इसके बाद रोशन जान बचाकर दूध डेयरी संचालक हीरालाल के घर में घुस गया। हमलावर भी उसके पीछे दौड़ते हुए तीसरे कमरे तक पहुंचे एवं एक चाकू घर के अंदर भी मारा गया। यहां वृद्ध हीरालाल ने हमलावर को रोकने का प्रयास किया तो उनके भी हाथ पर एक बदमाश ने चाकू से वार कर दिया। इसके बाद चारों बाइक से फ्रीगंज की तरफ भाग निकले। सूचना मिलने पर नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फल वाले के परिवार ने कहा है कि बदमाश लूट करने आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि घटना के आधे घंटे पहले फल के ठेले पर काम करने वाले लड़के से कुछ युवकों का विवाद भी हुआ था। एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि मामले में जांच कर वास्तविकता का पता लगाया जाएगा। भैया मैं सिंधी कॉलोनी में दुकान लगाता हूँ फ्रूट की। अब मेरी दुकान पे गोलू वो छोटू नाम का लड़का काम करता है। तो वो क्या है कि मैं घर पे खाना खाने गया था। अब वो घर से मेरे को फ़ोन लगाया उसने कि भैया दुकान पे आओ काम में। मैं दुकान पे चले गया तो उसने बोला मेरी मगजमारी हो गई कोई लड़कों से। तो मैंने बोला तू यहाँ मगजमारी मत कर, अपन इज्जतदार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति नहीं है। मैंने तू जा यहाँ से। तो मैंने उसको पहुँचा दिया। अब 2-3 छोरे आए, कहता कौन थे, मैं जानता नहीं उनको। और उनने मेरे ऊपर हरकत कर दी, चाकू मार दिया। मैंने बचाने के लिए दुकान में घुसा भाई साहब में, जो मेरे को जान से मारते थे वो। अब ये मैं नहीं जानता कौन छोड़े थे, 3 जने नकाब बांध रखा था उनने। वो दुकान पूरी पलटा दी मेरी। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान कम से कम नहीं करके 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ मेरा। आपको कितने चाकू मारे? कितने चाकू मारे आपको? मेरे को 3 चाकू मारे और सर में लगी है। एक ठेले पर एक विवाद हुआ था और वो जो विक्टिम है वो भागकर एक मकान में घुसा और वहाँ जाकर कुछ लोगों ने उसके साथ चाकूबाजी की है। और ये इसमें स्पष्ट है कि इनका कोई पुराना विवाद सामने आने की संभावना है। हम वीडियो फुटेजेस पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस हैं और उस पर हम देखा गया। कुछ और भी हमारी फील्ड में टीमें काम कर रही हैं, हम जल्दी ही उसको गिरफ्तार करें। सर बेखौफ हथियार ले जाते हुए कॉलोनी में घुसे थे, उनके ऊपर कुछ नहीं, निश्चित तौर पे अगर इस हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और हम जो आरोपियों को चिन्हित कर पाएंगे और चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और ऐसी कार्रवाई होगी जिस पर एक संदेश जाए कि किसी भी तरह के अवांछनीय गतिविधि या गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। युवाचार्य श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी मसा के अर्ध जन्म शताब्दी व 1600 नवपद ओली तप आराधकों के अनुमोदनार्थ सूरजनगर मैदान से 2 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 50 महिला मंडल, 50 घोड़े, 50 ढोल, 5 बैंड, 2 हाथी, 5 बग्घी, राजसी वैभव सहित हजारों समाजजन शामिल हुए। विभिन्न मार्गों से होकर रथ यात्रा कार्तिक मेला ग्राउंड क्षत्रिय कुंड नगरी पहुंचकर समाप्त हुई। उज्जैन में मालव भूषण आचार्य देवेश नवरत्न सागर सुरेश्वर जी के कृपा पात्र युवाचार्य श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी मसा के अर्ध जन्म शताब्दी व 1600 नवपद ओली तप आराधकों के अनुमोदनार्थ शनिवार सुबह 8 बजे सूरजनगर मैदान से 2 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 50 महिला मंडल, 50 घोड़े, 50 ढोल, 5 बैंड, 2 हाथी, 5 बग्घी, राजसी वैभव सहित हजारों समाजजन शामिल रहे। विभिन्न मार्गों से होकर रथ यात्रा कार्तिक मेला ग्राउंड क्षत्रिय कुंड नगरी पहुंचकर समाप्त हुई। जुलूस में मोक्षगामी मालव भूषण आचार्य देवेश रत्न सागर सुरेश्वर जी की प्रतिमा भी शामिल रही। जुलूस मार्ग में 50 मंचों से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा व जलपान का स्वागत किया। श्री वीर विश्व अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राहुल कटारिया के अनुसार शनिवार को आयोजन का मुख्य उत्सव रहा। मध्य प्रदेश शासन के राजकीय अतिथि आचार्य श्री विश्व रत्न सागर सूरी के 50वें जन्मोत्सव व तप आराधना के अनुमोदनार्थ लाभ लश्कर के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जो सखीपुरा, घी मंडी, दौलतगंज, कंठाल, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, दानी गेट होते हुए कार्तिक मेला मैदान पहुंची। यहां जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम एवं गुरु गुणानुवाद हुआ। जुलूस मार्ग में कलाकारों ने रंगोली के रंग बिखेर कर सभी का स्वागत किया। भक्ताचार्य श्री को कंधे पर उठाकर श्री जयकारे लगाते हुए चले। हाथी पर बैठे दीक्षार्थी ने वर्षी दान भी किया। विश्व रत्न सागर जी महाराज साहब के अर्ध शताब्दी जन्म उत्सव और उत्सव में नवपद ओली जी की आराधना
और 1600 से अधिक नवपदोन्नति की आराधना करने का जिनको लाभ मिला है और ऐसे तपस्वियों का सम्मान करते हुए आज गुरुदेव के जन्म अर्थ शताब्दी के अवसर पर समाज के सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और इस अवसर पर अपना उल्लास व्यक्त कर रहे हैं। श्री वीर विश्व अर्ध शताब्दी जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आज बाबा महाकाल की नगरी अवंती पार्श्वनाथ की नगरी उज्जैनी में 2.5 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में 50 घोड़े पर समाज की बालिकाएं शस्त्र और झंडे लिए बैठी है। इसके साथ 50 ढोल, 5 बैंड, 2 हाथी, प्रभु का चांदी का रथ सहित विभिन्न लाव लश्कर, 50 महिला मंडल और आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज स्वयं निश्रा प्रदान करते हुए इस भव्य रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और 5000 से अधिक समाजजनों ने इसमें सहभागिता की है। और उज्जैन नगर के विभिन्न मार्गों से होता सड़कों को रंगोली से सजाया गया है और विभिन्न मार्गों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। महतपुर के वार्ड नंबर 10 अहिल्या पथ पर अज्ञात वाहन ने एक मासूम को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई है। बाद में वार्डवासियों ने विरोध में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया है। महतपुर के वार्ड नंबर 10 अहिल्या पथ पर अज्ञात वाहन ने एक मासूम को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। बाद में वार्डवासियों ने विरोध में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया है। वार्डवासियों का कहना है कि नगरपालिका सीएमओ को स्पीड ब्रेकर के लिए कई बार सूचना कर दी गई, लेकिन नगरपालिका सीएमओ ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसको लेकर आज एक बालिका का एक्सीडेंट हुआ, जिसके हाथ पर चोट आई है। चक्का जाम की सूचना पर तुरंत पुलिस प्रशासन और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर वार्डवासियों की समस्या को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएंगे। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा और पुलिस प्रशासन की सजगता के बाद चक्का जाम हटा दिया गया। इस परसों दिन वो बंटी के जो गाड़ी वाला है वो ठोक के गया, उसके नाम की रिपोर्ट डालूंगा। प्रशासन आ जाएगी मेरी गुड़िया को जो है सबसे थाने पे चलने के लिए इसको हटवाइए और थाने जाइए। आ जाएंगे, सीएमओ साहब आ रहे हैं, मैं हटाने के लिए तैयार हूँ, मैंने जमाए हैं, मैं कानून हाथ में लेना नहीं चाहता हूँ। आज किस विषय को लेकर चक्का जाम किया गया था? आज हमेशा हमने अवगत करा चुके थे 4-5 बार रोड को लेकर। हमारा आए दिन ये वाहन से विवाद होता रहता है। किसको अवगत कराया था आपके द्वारा? सीएमओ साहब को। क्या अवगत किया गया था आपके द्वारा? अवगत ये किया गया था कि यहाँ स्पीड ब्रेकर हमको बनवाना थी। तो सीएमओ साहब ने आपको क्या कहा? बोलते हैं कि बनवा देंगे 6 महीने साल भर। वो नागदा से आ रही, वहाँ से आ रही है। अभी तक कितनी घटना हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ तीसरी बार घटना हो चुकी है। ये आपकी बालिका है? हाँ, ये हमारी बालिका है। किस वाहन ने मारी इसको टक्कर? 2 व्हीलर अज्ञात वाहन था। सीएमओ साहब को अवगत कराया था आज भी करवाया, बाकी अभी तक फोन उठाया नहीं है। हमेशा फोन लगाते, फोन उठाते नहीं है वो। अच्छा, आज जो चक्का जाम करा था फिर उसके मामले में क्या हुआ? जो प्रशासन और नगर पालिका अधिकारी ने सहायता है, लेकिन आश्वासन दिया उनने कि 3 से 4 दिन में करवा देंगे। आपको पेपर बनवा देंगे आश्वासन के तौर पे। अगर ये 3 से 4 दिन में नहीं बनाते हैं तो नहीं बनाते थे, तहसील में जाके सीएम उनको एडीएम साहब को आवेदन दे करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सर्वप्रथम इस योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है, जिससे कि आम जन तक समय पर और ईमानदारी पूर्वक उन्हें राशन उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर आज वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। यहाँ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में ही सर्वप्रथम इस योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ मंत्री ने मंच से आमजन को इस राशन कार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि अब आम नागरिक देश प्रदेश के किसी कोने से इस राशन कार्ड से राशन ले सकेगा। इस कार्यक्रम का संचालन भारत उदय समिति की स्टेट कोऑर्डिनेटर सुश्री नेहा सरगम द्वारा किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री के साथ भाजपा के जिला महामंत्री संजय अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष आनंद खींची, मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी, नमित यादव, उमेश एलानी, जितेंद्र कुवाल, रक्षित सिंह, अमन सिंह बेस एवं राघव शुक्ला आदि मौजूद थे। इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की जो भावना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, बिचौलिए खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, राशन ग्लोबल लोगों को मिले, उसी के तारतम्य में ये नेशन वन राशन कार्ड की योजना प्रधानमंत्री की लाए।
जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने के लिए केंद्र का जो राशन मोदी जी भेज रहे हैं वो पूरा आप तक ऐसा का ऐसा ही पहुंचे, उसी के माध्यम से ये योजना है। धन्यवाद। अपने लिए कहीं देश में जाओ, प्रदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, बड़नगर चलेगा तो बड़नगर में भी आपको सामान मिलेगा। इतना अच्छा मोदी जी सोचते हैं। मोदी जी के लिए तालियां बजाओ आज अपने लीडरों से। तो अपने लिए एक देश और एक राशन कार्ड कहीं भी जाओ, किससे भी जाओ, कभी भी मदद करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1500 रुपए की रसीद के साथ गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह भीड़ शासकीय अवकाश एवं शनिवार, रविवार और सोमवार होने के कारण बढ़ी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दरअसल छुट्टियों के दिन होने की वजह से यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि वह गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल को जल चढ़ाए। यहां महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने गर्भगृह में प्रवेश के लिए 1500 रुपए शुल्क की रसीद का प्रावधान रखा है। सुबह 6 बजे से ही रसीद प्राप्त करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे देखे गए। यहाँ हर कोई श्रद्धालु बाबा महाकाल के गर्भगृह में पहुंचने के लिए उत्साहित दिखाई दिया। देवास गेट स्थित उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के संचालक मंडल अधिकारियों और कर्मचारियों पर साल 2017 के एक मामले में बैंक के ग्राहक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने इसे बेबुनियाद बताते हुए इसे सिर्फ चुनावी षड्यंत्र बताया है, जिससे कल होने वाले चुनाव को प्रभावित किया जा सके। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के ग्राहक रविशंकर पवार निवासी जनता नगर आगर रोड ने आरोप लगाते हुए बताया कि साल 2017 में बैंक के संचालक मंडल, बैंक अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। ग्राहक ने बताया कि बैंक द्वारा उसके साथ 3,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले में देवास गेट पुलिस ने केवल एक व्यक्ति पर ही केस दर्ज किया, जबकि FIR बैंक के अधिकारी एवं जिम्मेदार कर्मचारियों पर भी होना चाहिए। जनता नगर में रहता हूँ। मेरा लोन चल रहा था बैंक में, जिसमें मुझे 2 लाख रुपये बनाना था। तो दूसरी बैंक से मैं लोन ले रहा था, जिसमें मुझे 2 लाख रुपये नकद थे, जिसमें मुझे 2 लाख रुपये की नकद की पर्ची थी, जिसमें सील लगी है बैंक की, सही है हस्ताक्षर। जब ये खाते में मैं रसीद देने गया वहाँ पर, तो मुझे बोला रहा खाते में जमा नहीं है 2 लाख, जिसकी मैं लगातार प्रयास करता हूँ। आज मेरे को 4-5 साल हो गए और इसमें FIR दर्ज हुई है दलाल के खिलाफ, जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है बैंक के, जो बैंक ने मुझे रसीद की है 2 लाख रुपये कैश नकद की, और मैं इसमें बैंक के खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ। और बैंक ने इसको बैंक के मैनेजर साहब ने उनके लेटर पैड पे बैंक के लिख के दिया कि हाँ ये पर्ची हमने दी। वो लेटर भी है? हाँ है ना, लेटर है उसके पास, सारे उसके अंदर लगे हैं। धोखाधड़ी 2,40,000 रुपये की, जिसमें 1,40,000 रुपये दलाल ने धोखाधड़ी की है, 2 लाख रुपये की बैंक ने की, जिसकी रसीद नहीं की है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है 420 की 2020 में। बाकी बैंक की रसीद है, बैंक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक पर धोखाधड़ी के आरोप को पूर्व अध्यक्ष ने बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा कि यह झूठे आरोप केवल चुनावी षड्यंत्र हैं। उज्जैन परस्पर सहकारी मर्यादित बैंक के चुनाव से एक दिन पूर्व बैंक के एक ऋणी डिफॉल्टर सदस्य रविशंकर पवार द्वारा बैंक संचालक मंडल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। यह सब चुनावी षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश की जा रही है। हालांकि इससे बैंक के 22,000 सदस्य और 12,000 मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 साल पुराने इस मामले को सभी जानते हैं। बैंक का क्रॉनिक डिफॉल्टर रविशंकर पवार उसने एक पत्रकार वार्ता ली, यहाँ ऐसी जानकारी हमें मिली, तो हम लोग उसका उत्तर देने के लिए आए थे। वो सदस्य क्रॉनिक डिफॉल्टर की श्रेणी में था, इसलिए न्यायालयीन कार्रवाई करना पड़ी उसके खिलाफ। 138 का मामला दायर करना पड़ा न्यायालय में उसके खिलाफ, और 138 में उसका गिरफ्तारी वारंट निकला था। कल ही चुनाव है तो इसको लेकर, हाँ, बस यही षड्यंत्र था कुछ लोगों का, शायद सामने वाले प्रत्याशियों का। संभावना लग रही है हमें कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले, ये बहुत पुराना मामला है, जबकि चुनाव के एक दिन पहले पत्रकार होना
किसी गहरी साजिश का ही हिस्सा है। अभी भी किसी इस तरह प्रकार का कोई लेन देन उस पे बैंक का बाकी है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाता उसका क्लोज हो चुका 3-4 साल पहले। यह बात प्रेस से चर्चा में उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने कही। अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने कहा, झूठे आरोप लगाने वाले पिछले 6 साल से कहां थे। चुनाव के एक दिन पहले इस तरह बैंक पर आरोप लगाना केवल चुनावी षड्यंत्र है। बैंक में वर्तमान में 22,000 सदस्य हैं, जिसमें 12,000 मतदाता हैं। आज बैंक की कैपिटल 85 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसमें 65 करोड़ रुपए हमारे बोर्ड द्वारा लोगों में ऋण वितरण किया गया है। उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के जनपद पंचायत खाचरोद के अकाउंटेंट और चौकीदार ने मिलकर करीब 15 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। दोनों ने मिलकर पंचायत सचिव और सहायक सचिव के पद पर नौकरी देने के नाम पर प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए के हिसाब से 15 लोगों से 15 लाख रुपए वसूल किए हैं। शिकायत करने के बावजूद अब तक रुपए वापस नहीं मिल पाने के कारण पीड़ितों ने उज्जैन एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन जिला जनपद पंचायत की खाचरोद तहसील की जनपद पंचायत में अकाउंटेंट के पद पर काम करने वाले सुमन सिंह पवार और चौकीदार विश्राम पर नवादा गांव के रहने वाले जितेंद्र सिंह जाधव ने रुपए देकर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। जितेंद्र सिंह के साथ करीब 15 लोगों ने सहायक सचिव और सचिव पद पर नौकरी पाने के लिए अकाउंटेंट और चौकीदार को 1 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 15 लाख रुपए दिए थे। रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर सभी ने अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन अकाउंटेंट और चौकीदार ने रुपए देने से मना कर दिया। इसको लेकर उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के साथ पीड़ितों ने ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द ही सभी का रुपया वापस लौटाया जाए और धोखाधड़ी करने वाले संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नवादा गांव में रहने वाले जितेंद्र सिंह जाधव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुमन सिंह पवार अकाउंटेंट और विश्राम द्वारा पंचायत सचिव और सहायक सचिव के नाम पर 15 लाख रुपए 15 लोगों से लिए गए हैं। पुलिस द्वारा समझौता भी करवाया गया था, बावजूद अब तक राशि नहीं मिली है। 15 दिन बाद कहा कि रुपए नहीं देना, जो बने सो करो। अब तक रुपए नहीं मिलने पर सभी ने एक साथ मिलकर उज्जैन एसपी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं जितेंद्र सिंह जाधव नाम मेरा, मैं ग्राम नवादा से हूँ। सब जनपद पंचायत खाचरोद के सुमन सिंह पवार और वहीं के जो अकाउंटेंट है सुमन सिंह पवार और वहीं के चौकीदार विश्राम रोरोतिया द्वारा साथ हमारे साथ 15 लड़कों के साथ धोखाधड़ी का मामला हुआ है, जिसमें हमसे पंचायत सचिव और सहायक सचिव की नौकरी के लिए 1-1 लाख रुपए ले लिए गए। उसके बाद यहाँ एसपी साहब को आवेदन देने के बाद भी हमारे वहाँ टीआई साहब ने फोर्स लगाया था, वो लोग आए भी थे। विश्राम ने वहाँ बयान दे दिया, कबूल भी लिया कि हमने इतने पैसे लिए इन लोगों से। प्लस बाद में सुमन सिंह जी को बुलाया गया, वो हम लोगों के गांव में आए और बैठक करी। बोले आप एफआईआर ना करें, मैं आपके पैसे 15-15 दिन में करके लौटा दूंगा। फिर साहब एफआईआर हुई, उसके बाद उनको बोला गया 15-20 दिन के बाद के साहब हमारे पैसे लौटा दो। फिर उन्होंने मना कर दिया कि आपसे जो हो वो कर लो, हमारे पास पैसे ऐसे नहीं। इन्होंने ग्रामीणों के साथ में ग्रामीण में जो सचिव बनते हैं, क्योंकि वो सचिव बनाने का झांसा देके और 15 लाख रुपए की ठगी करी और इस बात को 1.5-2 साल हो गए। तो कई बार थाने पे भी उन्होंने आवेदन दिया, एक बार पहले भी एसपी साहब को आवेदन दिया था। तो एसपी साहब ने यहाँ से थाने पर बोला था, तो उसमें थाने पे उन लोगों को बुला भी लिया था जिन्होंने ठगी करी थी। तो थाने पे बुलाने पर थाना प्रभारी ने जिनके साथ ठगी हुई उन्हें ये कहा कि आप आपस में बैठ के समझ लो। तो वो मान भी गए। उन्होंने कहा कि हम ठीक है 10 दिन में आपका पेमेंट आपको वापस कर देंगे। 10 दिन का कि बात को ठंडी करके और आज तक वो पेमेंट इन्हें वापस नहीं करा। और ये सब गरीब लोग हैं, इन्होंने किसी ने अपने गहने बेचकर, तो किसी ने अपनी ज़मीन गिरवे रख के और उसको पैसे दिए थे। कितने लोगों और कितने की ठगी हुई है? ये 15 लाख की ठगी ये तो अभी जो सामने आई है वो है, और बाकी और कितनी है अब ये तो वो जब गिरफ्तार होंगे और पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तब और भी कई मामले उजागर होंगे उसके अंदर। और अगर जो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ये और भी सीधे साधे लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के और भी कई लोगों को ये अपना शिकार बनाएंगे। उज्जैन में फ्रीगंज स्थित वाल्मीकि नगर क्षेत्र में शिव मंदिर पर हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सुंदरकांड में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी पहुंचे और भजन का लाभ लिया। दरअसल पिछले कई वर्षों से फ्रीगंज स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में आयोजक बसंत लोधवाल एवं नितिन सिसोदिया द्वारा हनुमान जयंती के पावन पर्व पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण किसी प्रकार का आयोजन नहीं हो पाया। इसीलिए इस वर्ष हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर क्षेत्र में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। साथ ही हनुमान जयंती के अवसर पर महाआरती कर भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। सुंदरकांड में क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।
से जितने भी भक्त बैठे हुए दोनों हाथ उठाकर और ताली की सेवा करेंगे। रंगीलो मेरो बाबा शाह, रंगीलो मेरो बाबा शाह, रंगीलो मेरो बाबा शाह। जय वीर हनुमान बाबा बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ सोनगर में, और कई वर्षों से हम छोटे स्तर पर स्टार्ट किया है बाबा का भंडारा सुंदरकांड का आयोजन। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 2 साल तो कोरोना काल में सभी लोग सभी घरों में परेशानी, सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए हमने इसको स्थगित किया था। इस बार बाबा की कृपा हुई बाबा महाकाल की सभी के ऊपर, तो हमने इस वर्ष बाबा का भंडारा हनुमान जयंती के अवसर पर आज हमने सुंदरकांड रखा गया है, और कल विशाल भंडारा है और महाआरती शाम को 7 बजे आरती का आयोजन रखा गया है और विशाल भंडारे का। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्मारती में भस्म रमाकर बाबा की भस्मारती की गई। यहां बाबा का हनुमान प्रकटोत्सव पर हनुमान स्वरूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जल अभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्मारती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्मारती की गई। यहां बाबा महाकाल का हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान स्वरूप में आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्मारती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती हुई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए महाकाल टुडे।